मैं माफी मांगने का मौका नहीं दूंगा, तुझे 100 जूते मारूंगा बात करके, तुझे 100 जूते मारूंगा। जान साहब ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? जो सही से रहो। एक मिनट बुलान कर दूंगा, बुलान कर दूंगा, तेरा लाल हो जाएगा जूतो जूतो। एक मिनट प्लीज, एक मिनट प्लीज, कहीं पे मुंह दुखाए लायक नहीं बचोगे। एक मिनट, इतने जूते पड़ेंगे। जैन साहब प्लीज, एक मिनट, जैन साहब प्लीज। मैंने कहा जैन साहब ये कहां से इतने अच्छे अच्छे हीरे खोज के लाते हैं आप? विदुड़ी जी का बयान तो आपने सुना होगा, आपको सुनकर शर्म आई? रमेश विदुड़ी जी ने अपने बयान में माफी मांगी है, खेद व्यक्त किया है। बात खत्म। बात तो देखिए, आपको शर्म आई है बयान सुन के? वो चाहे चुनी हुई जनप्रतिनिधि हो या सामान्य महिला हो, हाँ। उसके बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। नहीं, और उसके बाद मैंने आपसे पूछा आपको शर्म आई ये बयान सुन के, क्योंकि वाजिब सी बात है जो भी सुनेगा उसको तो शर्म आई आएगी। लेकिन आप लालू यादव जी ने कहा था तब आपको शर्म आई थी नहीं आई थी? कांग्रेसियों को शर्म आई थी नहीं आई थी? नहीं, सबको आई थी, मैंने कहा ना। तो जब तो माफी मांगी आपको ये बात, इस तरीके की बात का क्या मतलब? नहीं जैन साहब पूछूंगा तो सही ना आपसे कि आप कह रहे हो ना आपको भी अफसोस हुआ सुन के? कहा उन्होंने माफी मांग ली, बात खत्म। अच्छा, माफी मांग ली, बात खत्म। तो ये उनकी योग्यता पर तो कोई सवाल है नहीं विदुड़ी जी के, वो तो संसद में अपनी योग्यता साबित कर चुके थे। जब हेमा मालिनी जी के सवाल तो ले लीजिए ना जैन साहब, तब कांग्रेस क्या कर रही है? जैन साहब आप तो ऐसा लग रहा है कि आज विदुड़ी जी के सम्मान में बीजेपी मैदान में, ये सवाल ले लीजिए। नहीं, ये कोई बात नहीं। नहीं जैन साहब सवाल तो ले लीजिए ना। जवाब दे दिया, उसके बाद में भी आपने जवाब कैसे, सवाल तो लिया नहीं सर, जवाब कैसे दे दिया आपने? मैंने तो अभी संसद के जो भीतर उन्होंने शब्द बोले थे मैं उसका तो जिक्र ही नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि कल तक जो बात थी संसद के भीतर आई गई हो गई, आपने कहा हमने कर दिया, उनको टिकट नहीं दिया। लेकिन खैर अब प्रियंका गांधी के गाल से लेकर आची के बाप तक पहुंच गए आप। तो मैं ये पूछ रहा हूं, ठीक लग रहा है आपको? हमने क्या उसका समर्थन किया? विरोध भी तो नहीं किया। बिल्कुल विरोध किया, हमने कहा किसी को। आपने मांग की पार्टी से निकालने की उनको क्या? देखिए जब पार्टी के मुखिया इस तरीके की बातें करते हैं, हाँ। तो पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने अगर कहीं पे कोई चूक की है, गलती की है, उसके लिए माफी मांग ली। नहीं जैन साहब कल तक तो आप ही कहते थे ना महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। बिल्कुल तब भी थी, अब भी है। बीजेपी मौन क्यों है? वो मौन नहीं है चावला जी, हमने आपसे क्या कहा? तो ये गाली देकर चुनाव जीत लेंगे आप? समाजवादी पार्टी के आजम खान साहब महिलाओं की मशीनें चेक कराते थे, कहते थे महिलाएं मशीनें, बच्चा पैदा करने की मशीनें, उनको आप क्या कहेंगे? तो आजम खान के फॉलोवर है क्या आप? आजम खान, मैं बात कर रहा हूँ विदुड़ी साहब की। समाजवादी पार्टी। माननीय जैन साहब गाली देकर चुनाव जीता जा सकता है, मैंने ये पूछा। हमारी बात समझिए, जब मैं तो समझ रहा हूँ गलती की, कोई गलती की चावला जी ने, जिसने गलती की उसने अगर माफी मांग ली, इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है? जिन्होंने माफी नहीं मांगी उनके बारे में क्या कहेंगे? ठीक, यानी आप आजम खान ने अपने बयान के लिए माफी मांगी, लालू जी ने अपने बयान के लिए माफी मांगी। ब्रिजभूषण के मामले पर महिला पहलवानों ने आरोप लगाया, तब बीजेपी चुप रही। बीएचयू में गैंगरेप का मामला सामने आया, तब आरोप लगे कि बीजेपी चुप रही। बिल्किस बानो को लेकर जब गुनहगारों का स्वागत किया गया और फिर उसके बाद कोर्ट की तरफ से फरमान आया, फिर उस मामले को लेकर बीजेपी चुप रही। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक वीआईपी का जिक्र आया, आज तक यह मालूम नहीं चला कि वो वीआईपी कौन है, तब भी बीजेपी चुप रही। और अब रमेश विदुड़ी ने जो बात कही, पहले प्रियंका गांधी के गाल और फिर उसके बाद आतिशी के पिता तक बात, तो ये बयान संजोग होते हैं या प्रयोग होते हैं? विदुड़ी ने जो कुछ कहा, हाँ, के लिए उन्होंने माफी मांगी। हाँ। और अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि भाई माफी कुछ करने के बाद मांग ली जाए तो क्या कोई माफ कर देगा क्या? जब माफी मांग ली गई उसके बाद भी इस तरह बातें कर रहे हैं। मतलब बीजेपी माफ करने को तैयार है विदुड़ी जी को? मैं वही तो कह रहा हूं कि भाई आप माफी तक नहीं, ब्रिजभूषण के मामले में, बीएचयू गैंगरेप के मामले में, अंकिता भंडारी के मामले में, बिल्किस बानो के मामले में, ये तमाम ऐसे उदाहरण एक के बाद एक आए। चावला जी देखिए, कोई अपराधी है, कोई क्रिमिनल है, कोई गैंगस्टर है, सारे मामले में आया देखता है। हाँ। उस तरीके तो बहुत सारे मुकदमे जो है राहुल गांधी जी पर भी है। अच्छा, रमेश विदुड़ी के बयान से आपको फायदा होगा या नुकसान? अच्छा, मुद्दे पर आते हैं ना, एक मिनट, रमेश विदुड़ी के बयान से फायदा होगा या नुकसान? साहब वो वही तो कह रहे हैं कि सीएम आतिशी के आंसू जो हैं वो बीजेपी को भारी पड़ने वाले हैं। आपने देखा एक महिला मुख्यमंत्री प्रेस के सामने आकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो भावुक हो गई, रोने लगी, देखा आपने वो? देखिए चावला जी, तो उसका नुकसान होगा कि नहीं? हम अपने कार्यकर्ता को कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए छूट है।
इस पूरे मामले को लेकर जो रमेश बेदूड़ी ने कहा उस पर माफी मांगेंगे आप? देखिए, रमेश बेदूड़ी जी ने माफी स्वयं मांग ली है, लेकिन जहां पर चोर चोर मौतेरे भाई हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। जैन साहब से पूछ लीजिएगा कि पहली बात तो माफी किस बयान पर मांगे, प्रियंका जी के बयान पर या आरती जी के बयान पर? किस बयान पर उन्होंने माफी मांगी है? जैन जी पहली बात तो इस बात का स्पष्टीकरण जरूर दे दें, शायद उनको भी नहीं पता होगा। और दूसरी बात, अभी आपकी मैं दैया मैया पैया सबका डालूं, उसके बाद कहूँ जैन जी मुझे माफ करिए, कैसा लगेगा? अभी मैं जैन जी कहूँ उतार के जूता 100 जूता मारूंगा भी जैन जी, तुझे 100 जूते पड़ेंगे। मैं माफी मांगने का मौका नहीं दूंगा, तुझे 100 जूते मारूंगा, तुझे 100 जूते मारूंगा। ये जान साहब एक मिनट रुकिए त्रिपाठी जी। जान साहब, ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? तिलक जी, मैंने पहले ही कहा कि अगर मैं ऐसा करूं, लेकिन देखिए कैसे भारतीय जनता पार्टी गुंडों में तुझको कैसा लगेगा? अभी परिलक्षित हो गई, अभी परिलक्षित हो गई कि ये गुंडे हैं, ये माफिया हैं। माफी मांगने तब क्या करेंगे? अभी फट के निकल आई थी, अभी बदतमीजी में उतारे हो गए थे। एक मिनट त्रिपाठी जान साहब प्लीज, जान साहब एक मिनट, जान साहब प्लीज जवाल किसी को नहीं कह सकते। जानता हूँ हमारे यहाँ जवान नहीं निकालती, झूठों से मारता हूँ। जो सही से रहो। एक मिनट तेरा लाल हो जाएगा जूतो जूतो। एक मिनट प्लीज कहीं का मुंह दुखाए लायक नहीं बचोगे। एक मिनट जूते पड़ेंगे। जान साहब प्लीज, एक मिनट जान साहब प्लीज।